चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने 60 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। ये अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अपन यहाँ पे स्टेट ए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट ए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप स्टेट ए के क्वेश्चन अच्छे से लगा लेते हो, आपने अच्छे से कर चुके हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एसएससी जेई में यदि आप बैठोगे तो उसमें बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पीछे पीछे जाके आपको देखना है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग कर देना है, बहुत अच्छे से आप पढ़ो। इसके बाद में स्टेट ए के अपन क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में अपन बहुत ज़्यादा ईएससी के भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे पूरी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ना, जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपन बहुत अच्छे से। 61 क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है। ये देखो क्वेश्चन 61, द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स ऑफ 1 मीटर डायामीटर इज, ठीक है। 1 मीटर डायामीटर का वो है, और आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी होना चाहिए, उस चीज को यहाँ पे बताना है, राइट। चलिए, तो इसका हो जाएगा सिंपली 61 में आपका सिंपली हो जाएगा क्या, 3 मीटर आपकी रहना ही चाहिए, ठीक है। 3 मीटर आपका क्या रहना चाहिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो रहना ही चाहिए 3 मीटर, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो ध्यान रखो, देखो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इंटू डाया इक्वल्स टू आपका ये किसके लिए, फॉर पॉइंट बेरिंग पाइल्स, फॉर फॉर पॉइंट बेरिंग पाइल्स, ठीक है। पॉइंट बेरिंग पाइल्स के लिए ये चीज है, ठीक है। फॉर पॉइंट बेरिंग पाइल्स के लिए 2.5 इंटू डाया, ठीक है। 3 इंटू डाया ये किसके लिए है, फ्रिक्शन पाइल के लिए, फ्रिक्शन पाइल के लिए, जो कि आपका क्वेश्चन में बोला है। और वहीं पे आपका 2 इंटू डाया के लिए है आपका कितना, लूज सैंड और फिल डिपॉजिट, राइट। लूज सैंड एंड फिल डिपॉजिट, ये चीज लूज सैंड एंड फिल डिपॉजिट के लिए आपका क्या है, 2 इंटू डाया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। 3 इंटू फाइव ये फ्रिक्शन के लिए, 3 है आपका तो फ्रिक्शन के लिए हो गया, 3 इंटू फ्रिक्शन के लिए, राइट। और ये चीज है आपका 2.5 इंटू फॉर पॉइंट बेरिंग पाइल्स। तो ये फ्रिक्शन वाला याद रखो, हाईवे में आपका जो फ्रिक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल वाला, वो फ्रिक्शन कितना होता है, वाला फ्रिक्शन कितना होता है, अरे ये क्या हो रहा है, वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 1.5, राइट। 1.5 होता है, इसका दुगना कर दो तो 3 आ जाएगा, 1.5 का दुगना किया अपन ने तो 3 आ गया, राइट, 3। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन चेक करो। यहाँ पे देखो, स्टोक लॉ डज नॉट, ठीक है, स्टोक लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 0.002 mm, राइट। 0.02 माइक्रोन एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। चलिए, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। द लोअर लिमिट ऑफ अ पार्टिकल साइज, द लोअर लिमिट ऑफ अ पार्टिकल साइज वैलिडिटी फॉर वैलिडिटी स्टोक लॉ इज 0.0002 mm. However, the upper limit for the same is 0.2 mm. अपर लिमिट होती है इसकी कितनी, 0.2 mm होती है, याद रखना है, राइट। फॉर पार्टिकल साइज लेस देन 0.002 mm, वो ठीक है, ब्रोनियन मूवमेंट अफेक्ट देयर सेटलमेंट, एंड इन द केस ऑफ पार्टिकल्स लार्जर देन 0.2 mm टर्बुलेंस अफेक्ट द सेटलमेंट। बात समझ आ गई, कुछ कुछ बात समझ में आई कि नहीं छोटे, ना आई होगी तो मैं बता ही देता हूँ। 0.02 माइक्रोन से यदि नीचे हो गए तो वो ब्रोनियन मोशन में रहेंगे। ब्रोनियन मोशन का मतलब होता है कि वो कभी भी आपके सेटल नहीं कर पाएंगे, वो बहते हुए रहेंगे। इसका कहने का मतलब एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, आप कभी अ, कहीं पर ऐसा करना, छत पर से या कहीं पर से, जैसे क्या होता है कि जैसे गांव में मकान होता है, कच्चा मकान होता है, उसमें होती है खपरेल, वहां से कई बार क्या होता है कि लाइट की बीम आती है नीचे, ठीक है।
घर में आती है आपकी लाइट की बीम, तो उस पे ध्यान करके देखना, वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स मोशन करते रहते हैं, वो कभी सेटल डाउन नहीं होते, कभी सेडिमेंट में मतलब कि वो बैठ नहीं पाते, ठीक है। तो वही तो चीज है, वो ब्रोनियन मोशन में वो कभी नहीं बैठेगा, वो ब्रोनियन मोशन में घूमते ही घूमते ही घूमते ही रहेगा, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहां, मतलब वो पता ही नहीं चलेगा आपको। और टर्बुलेंस यदि अब 0.2 mm से ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंस में आ जाएगा, ठीक है, टर्बुलेंस पे, टर्बुलेंस, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, क्वेश्चन आपका चेक कीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज, ऑफ अ सॉइल इज, तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लोड विच सॉइल कंसोलिडेट्स, लोड एट विच सॉइल फेल्स, टोटल लोड्स ऑन द बेरिंग एरिया, सेप लोड ऑन द बेरिंग एरिया। द अल्टीमेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल कैसे किस चीज के लिए यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, तो इसका हो जाएगा क्या, लोड्स एट विच सॉइल फेल्स, समझ रहे हो, उसी को अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी बोला जाएगा। सही बात है ना। देखो भाई, जहां पे आपका सॉइल फेल कर जा रही है, ठीक है, उसके लिए आप डिजाइन कर दोगे तो आपका सेफ ही रहेगा, है ना। तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आपका लोड एट विच सॉइल फेल्स, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 बोल रहा है राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली प्रिफर्ड टू व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन, ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली प्रिफर्ड टू व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन, ठीक है, इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन, राफ्ट फाउंडेशन कहाँ रिक्वायर होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो मेरे भाई यार, तुम ना न तो आंसर देते हो, न कुछ करते हो भाई, तुम आदमी हो के क्या हो, पत्थर हो क्या यार, देखे तो जाते हो, मिलियंस मिलियंस व्यू चले गए, पर तुम यहाँ तो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना आप कमेंट कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, मतलब चाहते क्या हो यार, मैं ना पढ़ाऊं क्या, छोड़ देता हूँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है, मत अब देखना भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। यार भाई मैं बोल रहा हूँ कि यार पढ़ लो, भाई बाप नहीं बन पाओगे, इस बात को समझो, कम से कम बाप नहीं बन पाओगे मतलब समझ गए ना, कोई ना मिलेगा भाई तुम्हें जिंदगी में, लड़की ना मिलेगी, याद रखो, पढ़ाई कर लो, समझ में आ गया। थोड़ा सा जॉब वॉब पैसे वैसे आने लगेंगे तो कोई भी रिश्ता विश्ता लगाएगा, नहीं तो वैसे ही रह जाओगे फिर, वही हाँ अपना हाथ वाला, इसलिए थोड़ा सा तमीज से पढ़ लो। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा 50% ऑफ टोटल एरिया, क्या 50% ऑफ टोटल एरिया, तो 50% ऑफ टोटल एरिया यदि होता है तो वहां पे अपन राफ्ट फाउंडेशन जनरली प्रिफर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स अंडरनीथ इज नोन एज, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, द अरेंजमेंट of supporting an existing structure by providing supports underneath is known as, क्या बोला जाता है, सोरिंग, अंडरपाइनिंग, पाइलिंग, जैकिंग, तो मेरे ख्याल से तो भाई अंडरपाइनिंग ही होगा, राइट, अंडरपाइनिंग 65 में सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है, अंडरपाइनिंग ही होगा, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, बात समझ में आ रही ना, अंडर पाइनिंग का सिंपल फंडा ये है, अ सॉलिड फाउंडेशन लेड बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है, टू सपोर्ट और स्ट्रेंथ अ बिल्डिंग्स, बात समझ में आ गई। चलिए ये है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल, अरे ट्रैफिक के क्वेश्चन आ गए, है ना, इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल आपका कौन सा होता है, साइमल्टेनियस सिस्टम, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव एंड दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा 66 का आपका सिंपली फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, राइट। और दूसरी चीज एक साइमल्टेनियस सिस्टम भी होता है, पर साइमल्टेनियस सिस्टम प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो सिर्फ रोटरी में आप प्रोवाइड कर सकते हो साइमल्टेनियस सिस्टम, राइट। चलो आगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट, थोड़ा फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम इट इज पॉसिबल टू
ऑटोमेटिकली, इट इज पॉसिबल टू ऑटोमेटिकली वेरी, है ना, वेरी द लेंथ ऑफ सिग्नल, वेरी द लेंथ ऑफ सिग्नल, ठीक है, सिग्नल साइकिल एंड सिग्नल फेज एट each signalized intersection with the help of sensor to defect vehicle arrival and connecting to a master computer। ये क्या क्या चीज बोल दिया, मेरे को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यहाँ पे याद रखो फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम ये आपका यहाँ पे रहेगा मोस्ट इफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल, ऐसे याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो द रेट ऑफ राइज ऑफ फॉल, ठीक है, द रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड रेट ऑफ राइज एंड फॉल, ठीक है, ऑफ द रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ लेंथ के अलोंग राइज एंड फॉल आपका क्या कहलाता है, केंट कहलाता है, सुपर एलिवेशन कहलाता है, बैंकिंग कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, तो सिंपली आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। लेंथ के लॉन्ग बोला है ना इसने, लेंथ के लॉन्ग, तो आप कई बार हाईवे पे जाते होगे NH46 NH10 कन्याकुमारी कश्मीर से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका कि भाई आप जा रहे हो एक जगह क्या आ गया, चढ़ाव आ गया, फिर जा रहे हो एक जगह उतार आ गया, तो ये चीज होती है, समझ रहे हो, ग्रेडियंट ग्रेडियंट होता है भाई, सुपर एलिवेशन फेलिवेशन यहाँ पे नहीं होएगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, यार जल्दी जल्दी करना है भाई, यहाँ पे बहुत अपने पास क्या है, अपन सिविल इंजीनियर हैं, सब पता है कि नहीं आपको, है ना, क्या भूल भूल तो नहीं गए सिविल इंजीनियर ही हो भाई तुम, है ना, तो सिविल इंजीनियर सभी ब्रांच का क्या होता है, दादा होता है, क्या होता है, दादा, उससे सब पैदा हुए हैं बच्चे लोग, ठीक है, सिविल इंजीनियर सबका बाप है, याद रखना, सिविल इंजीनियर सबका बाप है, कैसे, अच्छा इसको वेरीफाई करके बताना पड़ेगा तुमको कैसे दादा है, मैं बता ही देता हूँ ना, क्या होता है कि देखो, बात आती है सिविल एक सीई हो गया, फिर उसके बाद मैकेनिकल हो गया, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया ईसी जो भी है, फिर उसके बाद में कंप्यूटर आ गया, और उसके बाद में तो फर्जी चीज दुनिया भर की ब्रांच है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिविल इसकी मैं बात करता हूँ, क्या हुआ कि सिविल में एक घर बनाया गया, राइट, घर बनाया गया, घर बन के तैयार हो गया, अब घर जब तक के बनेगा नहीं तब तक के मैकेनिकल वाला यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, भाई घर तो बनाना पड़ेगा ना, से पहली चीज घर बनाओगे, उसके बाद में तभी यहाँ पे क्या रखोगे, मशीन रख पाओगे, बड़ी बड़ी मशीन, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वाला मशीन को चालू करने के लिए इलेक्ट्रिकल वाला लगेगा, कंप्यूटर, फिर इलेक्ट्रिकल में अच्छे से क्या मेन पावर घटाने के लिए कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज यहाँ पे अपन लगाते हैं, राइट। तो पहले तो सबसे पहले बिल्डिंग बनना जरूरी है, बिल्डिंग जब तक के बनेगी नहीं तब तक के आपका काम होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 68 क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं, 68 में क्या बोल रहा है, इन हिल रोड्स द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज, इन हिल रोड द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, इन हिल रोड्स द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड, हिल रोड की बात की जा रही है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो इसमें आपका सिंपल है 68 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी, ठीक है, रुक जाओ, बी नहीं होता भाई, यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका देना पड़ेगा, आप चाहे हिल रोड में जाओ या फिर प्लेन रोड में जाओ, कोई भी रोड में जाओगे तो आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD प्रोवाइड करना ही पड़ता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिकमेंडेड बाय IRC फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आप कौन सी मेथड डिजाइन प्रिफर करते हो, ग्रुप इंडेक्स मेथड, CBR मेथड, वेस्टरगार्ड मेथड, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आपका यहाँ पे कौन सा हो जाता है, 16 CBR मेथड हम प्रिफर करते हैं, राइट। फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड जो होती है आपकी, वो देखो, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन बाय CBR मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट, CBR, ठीक है, ये चीज हो गया, तो CBR का फुल फॉर्म तो मालूम होगा ही भाई, इतने इतने दिन से पढ़ रहे हो तो पता होगा ही, यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता के चलता ही हूँ,
CBR का मतलब कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो, ठीक है, ये चीज याद रखना है। चलो, तो ये थिकनेस बताती है, सीबीआर मेथड जो है थिकनेस बताती है। तो सीबीआर मेथड ही आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंडियन रेलवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू has been divided into the Indian Railway has been divided into 6 जोन, 8 जोन, 12 जोन, 16 जोन। ठीक है, इंडियन रेलवे ने कितने जोन में डिवाइड किया है? ठीक है, कितने जोन में डिवाइड किया है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 70 का। सिंपल, यहाँ पे 16 जोन्स है, आपके 16 जोन्स है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने 16 जोन में आपके रेल को बांट के रखा है। पहला, चलो मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है, क्या चीजें उससे पता रही थी। तो फर्स्ट जोन की बात है तो नॉर्दर्न जोन होता है वो, ठीक है, नॉर्दर्न जोन। सेकेंड जोन आपका होता है नॉर्दर्न ईस्ट, ठीक है, नॉर्दर्न ईस्ट। ठीक है, तीसरा जोन होता है आपका नॉर्थ फ्रंटियर, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर। अब मैं बता देता हूँ यार, एक एक करके लिखने में बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जोन होता है नॉर्थ फ्रंटियर, फोर्थ जोन होता है ईस्टर्न, फिर फिफ्थ जोन होता है साउथ ईस्टर्न, ठीक है, सिक्स जोन होता है साउथ सेंट्रल, फिर सेवेंथ जोन होता है आपका साउथ, फिर एट्थ जोन होता है सेंट्रल, फिर नाइन्थ जोन होता है वेस्टर्न, फिर 10th जोन होता है साउथ वेस्टर्न। ठीक है, ऐसे कर करके सारे बहुत सारे होते हैं, तो 16 याद रखना है आपको। राइट, कितने? 16 जोन आपको याद रखने हैं, 16 जोन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 61, 61 में आपका क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर्स प्रोवाइडेड द बेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ ट्रैक। ठीक है, बेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ ट्रैक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर बेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ ट्रैक? वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर एंड आरसीसी स्लीपर। कौन सा हो जाएगा ये? ठीक है, कास्ट आयरन तो ये तो गलत है, गया हो गया आपका। वुडन भी आजकल नहीं प्रोवाइड किया जाता, बच गया स्टील एंड आरसीसी स्लीपर। तो आपका इसमें हम प्रोवाइड करते क्या? अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ना, ये बोल रहा है कि स्लीपर, ठीक है, बेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ ट्रैक, बेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ ट्रैक की बात कर रहा है ना? तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको मैं बता दूं, देखो एक चीज याद रखना कि जैसे कि आपने क्या प्रोवाइड किया? आरसीसी का प्रोवाइड किया, तो आरसीसी में ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, एक ब्रिटल मटेरियल भी वहां पे आ जाता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल, तो उसके वजह से आपका ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। वो जैसे कि आपका ट्रैक है, ट्रैक जिस तरफ आपकी कहना चाहिए एक्सपांड होगी या कुछ ऐसा होगा, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, वहां पे या तो फिर आपकी स्लीपर खराब हो जाएगी, ठीक है, स्लीपर खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, राइट, आरसीसी स्लीपर टूट जाएगी। तो यहाँ पे बेस्ट इलास्टिक सिटी के लिए होता है कौन सा? वुडन स्लीपर ही होता है। ठीक है, वुडन स्लीपर ही बेस्ट इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट 72 की बात कर लेते हैं। 72 में बोल रहा है कि मैक्सिमम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड। भाई ये क्वेश्चन यार क्या बता दूं, अब सदाबहार नगमे से भी ये ऊपर जा रहा है, ये सदाबहार नगमे से भी ऊपर जा रहा है भाई। 10% तो हिल रोड के लिए होता ही है। कितने बार नहीं पूछ लिया यार इसने, परेशान हो गया। अब मत पूछना भाई। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड। कौन सा प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, हिल रोड में आपका टाइप ऑफ जो एक तरीके से ट्रांजिशन कर्व है वो क्या प्रोवाइड किया जाता है? सर्कुलर, क्यूबिक, प्रोल, लेमिस्केट एंड स्पाइरल। ठीक है, तो आपका कौन सा प्रोवाइड करते हैं? 173 में सिंपल सा स्पाइरल। स्पाइरल इज अ मोस्ट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 73 की बात हो रही है ना यहाँ पे? तो सही बात है, 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्पाइरल जो कर्व है, स्पाइरल मोस्ट सुटेबल होता है आपका स्पाइरल कर्व जो होता है आपका मोस्ट सुटेबल ट्रांजिशन कर्व की तरह इसको लिया जाता है। आगे बात कर लेते जल्दी से। देखो, द रोड फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय किससे? टेलीफोर्ड एंड मैकेडम साइमल्टेनियसली। यही होता है, मैकेडम से आपका आज का जो रोड फाउंडेशन है उसको डिराइव किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। ठीक है,
आपको पता ही होगा डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया, ठीक है। रोमन्स रोड होती है, उसके बाद में थी ट्रेसेगनेट रोड थी, टेलीफोर्ड रोड थी, फिर उसके बाद में मैकडम कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। ये चीज हो गया। चलो आगे बात करते हैं। कोनिंग ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइडेड टू चेक लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, टू अवॉइड डैमेज टू इनर फेस ऑफ रेल्स, ठीक है, टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स। इसमें क्या हो जाएगा आपका कोनिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मतलब जो ए बी सी है एक सिर्फ एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, कोनिंग ऑफ व्हील की बात करो। कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है? सिंपल सी चीज, कोनिंग ऑफ व्हील की मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, बैकग्राउंड में लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द सरफेस ऑफ व्हील आर मेड इन कोन, ठीक है। जो सरफेस ऑफ व्हील होता है वो एक कोन की तरह मेड किया जाता है, कोन शेप में, ठीक है। एट एन इंक्लाइनेशन, उनका इंक्लाइनेशन आप उसका होता है कितना? 1/20। इंक्लाइनेशन आपका 1/20 होता है, राइट। समझ रहे हो बात को, ठीक है। फिर बोलता है कि एंड द सेम स्लोप इज प्रोवाइडेड इन रेल्स, रेल में भी एक सेम स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसका पर्पस क्या होता है कि भाई ये चीज प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस सिंपल है कि टू कीप द ट्रेन इन इट्स सेंट्रल पोजीशन, टू कीप द ट्रेन सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, ऑफ द रेल्स, सेंट्रल पोजीशन ऑफ द रेल्स, राइट। कोनिंग डज नॉट अलाउ एनी साइडवेज मूवमेंट, सही बात है, साइडवेज मूवमेंट आपका ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। टू अवॉइड डैमेज टू इनर फेस ऑफ रेल्स। बात समझ में आ गई? चलो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि किस तरीके से आपका वो रहता है। ये हो गया, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे रेल हो गई, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपकी क्या हो गई यहाँ पे, ये इस तरीके से आपकी रेल हो गई, राइट। उसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करना कोनिंग वाला फंडा, कोनिंग वाला फंडा आपका ये यहाँ पर, ये और ए, ठीक है, ये चीज इस तरीके से कोनिंग वाला फंडा यहाँ पे रहता है। ये व्हील है ना, ये वाले क्या है? व्हील है, और ये है आपकी रेल, और ये है स्लीपर, ठीक। यहाँ पे उसी तरीके से आपका ये हो गया यहाँ पे, देन ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये देखो, ये चीज, ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है, और यहाँ पे ये एक्सल लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये व्हील हो गए। तो ऐसे इस ये वाले स्लैंट में आपके व्हील रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये रेल भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज ध्यान देनी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ठीक है। फॉर अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन ऑर्डिनरी केस इज, ठीक है। आपका जो रिएक्शन टाइम है वो कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा आपका क्या, डी। ढाई रहे ना, 2.5 सेकेंड तो आपका हम लेके चलते ही हैं, ठीक है, रिएक्शन टाइम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, बुल हेडेड रेल्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन, जो बुल हेडेड रेल्स, देखो आपको पता होना चाहिए रेल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, बुल हेडेड, ठीक है, फ्लैट फुटेड, ठीक है, ये सारी ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, वही चीज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बुल हेडेड जो रेल्स है, इसमें आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट टेंजेंट, कर्व ट्रैक्स, या फिर मीटर गेज ट्रैक्स, ठीक है। तो इसको प्रोवाइड किया जाता है आपका पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में इसको प्रोवाइड किया जाता है, किसको? बुल हेड, ठीक है। बुल हेडेड रेल्स को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। आपको याद रहना चाहिए, इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। बुल जो होता है, बुल जिसको बोलते हैं सॉन्ड,
है ना। बुल बुल हमेशा ना जब क्रॉस करो, जैसे कि क्या होता है, भाई यहाँ से आपकी क्या जा रही है, कोई व्हीकल जाते रहता है और बुल सामने आ जाता है भाई, क्रॉस जैसे क्रॉस करने लगता है, वो सामने जल्दी से आ जाता है बुल, तो याद रहेगा ना आपको। ठीक है, जो बुल जो है क्रॉसिंग वाले, इसमें क्रॉसिंग पॉइंट में आपका यूज किया जाता है बुल हेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके बैकग्राउंड में चल जाते हैं। द रेल सेक्शन हुज हेड डायमेंशन आर मोर देन दैट ऑफ दियर फुट इज कॉल्ड इज कॉल्ड बुल्ड हेडेड रेल्स। ठीक है, ठीक है, जो फुट है आपका उससे आपकी डायमेंशन ज्यादा होती है। ठीक है, फुट से डायमेंशन ज्यादा होती है। इन दिस टाइप ऑफ रेल द हेड इज मेड, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रेल द हेड इज मेड लिटिल थिकनर, ठीक है, लिटिल थिकनर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, द हेड इज मेड, द हेड इज मेड, ठीक है, लिटिल थिकनर एंड स्ट्रॉन्गर देन द लोअर पार्ट बाय एडिंग मोर मेटल टू इट। ठीक है, ये चीज हो गया। समझ रहे हो बात को, मतलब कि जो इस टाइप की रेल है ना, तो जो हेड है उसको कैसे बनाया जाता है, लिटिल थिकनर, ठीक है, लिटिल थिकनर हेड है उसको लिटिल थिकनर एंड स्ट्रॉन्गर देन द लोअर पार्ट ऑफ द एडिंग मोर मट, मतलब कि जो लोअर पार्ट उसको ज्यादा अच्छे से बनाया जाता है अपर पार्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, ये चीज द ठीक है, दे आर स्पेशली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। विड्थ ऑफ व्हीकल्स अफेक्टेड और अफेक्ट्स द विड्थ ऑफ, ठीक है, विड्थ ऑफ व्हीकल्स जो होता है वो किस किस को अफेक्ट करता है, लेंस को, शोल्डर्स को, पार्किंग्स को, ठीक है, और ऑल ऑफ द एबो को। तो ये तो सिंपल है आपका, सभी को ये क्या करेगा, सभी को ये सभी को अफेक्ट करता है व्हीकल ऑफ विड्थ। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन रोड्स डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो टाइप ऑफ द हाईवे, टाइप ऑफ द रोड सरफेस, टाइप ऑफ द कर्व एंड ऑल ऑफ द एबो। तो इसका भी सिंपल आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में आप सॉरी, क्वेश्चन नंबर डी कहाँ से आ गया यार, क्वेश्चन नंबर 80 है। ठीक है, द हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडियन स्टेट इज, क्या होता है, पीडब्ल्यूडी का जो हेड होता है वो कौन होता है मेरे भाई, ठीक है, कौन होता है वो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये तो मिनिस्टर फिनिस्टर कहाँ से आ गया, चीफ इंजीनियर, ठीक है, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ठीक है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एंड आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 80 का सिंपल हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जब आप यूपीएससी से जाते हो, ईएससी से जाते हो, है ना, ईएससी से आप जाते हो तो वहां पे आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही बनाया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही बनते भाई, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे हो, कहाँ से समझोगे, पढ़ना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है तो कहाँ से भाई, ये ख्वाब तो बड़े बड़े भाई, अब हम तो आईएएस बनेंगे, घंटा बनोगे, कुछ ना बन पाओगे भाई, पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से। हमारा यार तुम सही ढंग से वीडियो देख नहीं पा रहे हो, कहाँ से बन पाओगे, पढ़ाई तो करो, कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लगाओ, तभी तो तुम्हारा कुछ आगे कुछ उद्धार हो, तभी तो पता चलेगा कि हाँ तुमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। दुनिया में अलग ही फ्लो में बहते रहते हो। ठीक है, तो आपका 81, ठीक है, आपका 80 का क्या हो जाएगा, रुक जाओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, सॉरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, क्या है, सुपरिटेंडिंग एंडिंग, ठीक है, एंडिंग, एंडिंग जहाँ पे आ गया वही आपका पीडब्ल्यूडी का हेड हो गया। ठीक है, याद रखना है, याद ऐसे रखना है, याद रखते हुए चलना है भाई, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब आप एसएससी जेई निकालोगे तो पीडब्ल्यूडी मिलेगा आपको, पढ़ाई यदि आपने हमारे लेक्चर देखे होंगे तो पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, नहीं देखे होंगे तो आपको मिलेगा बीआरओ। ठीक है, वहां पे चीन वालों की टिड्डियों की गोली खाते रहना। ठीक है, तो जब तक कि हमारे लेक्चर नहीं देखोगे तब तक पीडब्ल्यूडी मिलेगा भी नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, पीड तो आपको देखते रहना हमारे लेक्चर, आपको मिलेगा पीडब्ल्यूडी, नहीं तो मिलेगा बीआरओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो थी आपकी थोड़ी सी अच्छी बातें, आगे बात करते हैं।
द ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज टू मेजर एंगल बाय रिफ्रैक्शन डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है उसको क्या यूज किस के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसका सिंपल हो जाएगा आपका क्या, डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन ये आपका आंसर है, राइट। ठीक है, 81 का आपका क्या है, डबल रिफ्लेक्शन। याद रखो, डबल रिफ्लेक्शन, राइट, डबल रिफ्लेक्शन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डबल रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो बात को? ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज किया जाता है किसके लिए? स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर बोल के रखा है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एस का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मतलब डबल चीज हो रही है यहाँ पे, एस एस डबल, तो डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखना, इलेक्शन, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन। ठीक है, तो वैसे ही ये चीज हो गया, इलेक्शन। चलो आगे बात कर लेते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 82, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। 82 में क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड डिक्लिनेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया बहुत देर बाद। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका है 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उसके बाद में चेक करते हैं, मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ द सन एज एट नून विल बी। ठीक है, एज एट नून विल बी क्या हो जाएगा इसका? अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आते भी है ही हैं। तो आपकी सबसे पहले क्वाड्रेंट एक्सिस होती है इस तरीके की। ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात किया जा रहा है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक बेरिंग और ट्रू बेरिंग के बीच में, ठीक है, जो डिफरेंस रहता है, जो बेरिंग रहती है, वही आपकी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है। अब इसने बोला 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट की बात कर रहा है, 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका नॉर्थ से मैग्नेटिक बेरिंग जो जाएगी वो कितनी जाएगी, देखो 5 डिग्री 20 मिनट, 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, राइट। अब यहाँ पे चेक करना है आपको कि हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, देखो क्या बोला है। ठीक है, इट्स मैग्नेटिक बेरिंग बताना है आपको, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन इज एट नून विल बी, इज इट नून, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन बताना है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल, यहाँ से आपका यूं, ठीक है, ये आपकी डिग्री हो जाएगी मैग्नेटिक बेरिंग, राइट, मैग्नेटिक बेरिंग ये हो जाएगी। इसको निकालना है, तो ये कैसे निकाल दोगे, बस 360 डिग्री माइनस 5 20 मिनट्स, ये माइनस कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 354 डिग्री 40 मिनट, ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग, right, a line joining the point of intersection of the crosshairs, ठीक है, of the diaphragm and the optical center object glass is known as, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। ठीक है, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन याद रखना। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रो, इमेजिनरी लाइन होती है, ये दिखती उखती नहीं है, पासिंग थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स, ठीक है, ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, देखो अच्छा, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, यहाँ पे दो चीज के बारे में इनने बता दिए, राइट। लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बारे में पता चल गया आपको कि जैसे कि डायफ्राम होता है, इस तरीके का डायफ्राम होता है, वहां पे क्रॉस हेयर ऐसे बने हुए होते हैं। ठीक है, इससे पास की करती है लाइन आपकी, इससे पास करती है, और पास करने के बाद में ये किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराती है। ठीक है, तो वही आपकी क्या हो जाती है, वही आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द सेंटर ऑफ द आई पीस। ठीक है, ये होती है आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। क्या होती है, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, दोबारा से। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटर ऑफ द आई पीस। ठीक है, तो जहां पर भी ऑप्टिकल वाला फंडा आ गया,
तो वही हो जाएगा टेलीस्कोप। ऑप्टिकल वाला फंडा आया तो वो टेलीस्कोप से हो जाएगा, राइट। ऑप्टिकल, याद रखना है ये चीज। चलो 84 की बात कर लेते हैं जल्दी से। 84 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो 84 क्वेश्चन। हाँ, द एरर, ठीक है, द एरर विच नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग इज, ठीक है, कौन सा एरर है जो कि आप कंप्लीटली क्या नहीं कर सक खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन एंड एरर ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। इसका आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 का डी, ठीक है। ठीक है 84 का डी, कि जो एरर ड्यू टू बबल ट्यूब वाला, जो बबल ट्यूब वाला, इसमें दिक्कत आती ही आती है। कैसे, रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कर्वेचर एंड ड्यू टू कॉलिमिनेशन, ठीक है। जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है ना आपकी, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ये क्या क्या चीज को हटा देती है, कर्वेचर को भी, रिफ्रैक्शन को भी एंड कॉलिमिनेशन को भी हटा देती है, सबको हटा देती है। बट बबल जो है आपका, इफ द बबल इज डिस्टर्ब द एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो बबल जो है ना आपको पता होना चाहिए, जब इंस्ट्रूमेंट रहता है आपका, वहां पे एक सेंटर में बबल रहता है और एक वहां पे ऐसा एक लाइन भी एक सर्कल भी बना हुआ रहता है। तो बबल को अपने को उस सर्कल के इनसाइड लेके आना पड़ता है। इसमें थोड़ा बहुत भी आपका गलती हो गई तो फिर इसको एलिमिनेट करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। तो इसमें रेसिप्रोकेट रेसिप्रोकेट जो लेवलिंग है, रेसिप्रोकल लेवलिंग, इस पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। 85 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द कंटूर लाइन कैन, द कंटूर लाइन्स कैन क्रॉस वन another ऑन मैप, क्रॉस वन another ऑन मैप ओनली इन द केस ऑफ, ओनली इन द केस ऑफ, ठीक है, ओनली इन द केस ऑफ, ठीक है। द कंटूर लाइन्स कैन क्रॉस, ठीक है, कैन क्रॉस वन अनदर, किस में होता है, तो ये क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ ना, वही सदाबहार नगमे की तरह ना, ये सदाबहार क्वेश्चन बन गया है। बोल रहा हूँ ना ऐसे क्वेश्चन भाई, अब ये क्वेश्चन आना ही है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो, फिर कुछ भी हो, पीएससी फैससी ढैससी कुछ भी हो, ठीक है, उसमें ही क्वेश्चन आने हैं, वर्टिकल क्लिफ वाला। तो ये तो याद रख के ही चलो, वर्टिकल क्लिफ आपका यहाँ पे, अरे 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 बाप रे बाप रे बाप रे, 1 मिनट 1 मिनट, है ना। क्लिप का क्वेश्चन तो आता ही है, ये तो पक्का है, पर यहाँ पे थोड़ी सी चीज, यहाँ पे इसने क्या बोल के रखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ इसने चेंज करके रखा है, तो वर्टिकल क्लिफ नहीं होगा, यहाँ पे ओवर हैंगिंग क्लिफ हो जाएगा, ठीक है, ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ किस केस में होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, क्रॉस वन एनादर, क्रॉस वन एनादर ऑन मैप ओनली इन द केस ऑफ, ठीक है, क्रॉस कर गया ना, ये क्रॉस कर गया, इसी वजह से ओवर हैंगिंग क्लिफ हो जाएगा। ओवर हैंगिंग क्लिफ कैसा होता है, देखो इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का आपका ओवर हैंगिंग क्लिफ हो जाता है, राइट। और यहाँ पे इसी से लेकर आपके क्या बन जाते हैं, मैप बन जाता है, इस तरीके का, ये इस तरीके का मैप बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्रॉस कैसे करता है एक दूसरे को, ये ऐसे इस तरीके का क्रॉस कर देता है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करो। सिंपल, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इज नोन एज, ठीक है, कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस, आपकी जो रेडियस है वो वेरी कर रही है, ठीक है, ऐसा कर्व कौन सा होता है, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, वेरिंग कर्व या ट्रांजिशन कर्व। तो आपका सिंपल है, 86 में आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है कि अपन इसको इंटेंशनली प्रोवाइड किया जाता है, ट्रांजिशन कर्व को, कि जो रेडियस है वो क्या हो, वेरी हो। नहीं तो होगा क्या भाई, वही एक भारी चीज वहां पे आ जाती है, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, P इक्वल्स टू, ठीक है, mv²/r, ठीक है, ये चीज। तो ये इतना बड़ा खतरनाक वाला गुंडा है ना, यदि इसको तुमने रेडियस को ग्रेजुअली आपने वेरी नहीं करवाई, तो सिंपल सी बात है, आपका एक्सीडेंट होना तय है, परलोक सिधारना तय है। तो इसीलिए आपका ट्रांजिशन कर्व इंटेंशनली प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट, द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द डिफरेंस इन एलिवेशन, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज,
ठीक है, प्रिसाइज लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग एंड आपका फ्लाइट लेवलिंग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका सिंपल है, 87 में आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल लेवलिंग। अभी हमने ऊपर ही पढ़े थे क्या क्या चीज, किस किस चीज को एलिमिनेट कर रहे थे, ठीक है, कर्वेचर हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज को एलिमिनेट कर रहे थे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो, 88, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन, ट्रू मेरिडियन, ठीक है, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कराते हैं। ये भी सदाबहार क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन रिपीट होने लगे ना, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाओ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं तो तुम उससे रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन बनते जाते हैं, समझ रहे हो? तो प्रीवियस ईयर लगाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। समझ रहे हो बात को? चलो ये चीज कोई तो समझा है, हम समझा रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रही, हमारे क्वेश्चन देखते जाओ, आप अच्छे तरीके से आप क्या कर जाओगे, सक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, अ रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एज नॉन। तो ये भी कोई भाई, ये भी कोई चीज है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89 का सिंपली ए। बेंचमार्क ही आपका क्या होता है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट पॉइंट होता है। देखो 90 की बात कर लेते हैं, ठीक है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, इज टेकन इनटू अकाउंट ओनली, ठीक है, ओनली इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन, ठीक है। ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। कर्वेचर ऑफ अर्थ का जो हम लेते हैं वो कब लेते हैं, कितने स्क्वायर मीटर के बाद में लिया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 260 डिग्री, ठीक है, 260 सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ, 260 किलोमीटर स्क्वायर से यदि ज्यादा हो गया तो उसमें आपको कर्वेचर का इफेक्ट लेना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? ठीक है, तो 260 ये याद रहेगा आपको, कर्वेचर 260, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, तो वहां से 100 माइनस कर दोगे तो 260 बचेगा, तो 260 याद रख लो, ठीक है। कर्वेचर 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा यदि आपका एरिया रहा तो वहाँ पे कर्वेचर का करेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो भाई आपको यहाँ पे खुशखबरी मिल रही है, ठीक है, कि आपने बड़े सक्सेसफुली 90 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर पाए। बात समझ में आई? ठीक है, ये खुशखबरी भाई, कई लोग नहीं कर पाते हैं यार, आप लोग कर पा रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारे साथ में बने रहिए, हम दे यहाँ पे वेरियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, गेट के करेंगे, ईएससी के करेंगे, मतलब सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। उसके बाद में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर